हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपिका सिंह और मैं हूँ आपकी बायो टीचर फ्रॉम बायोडा। बेटा आज का टॉपिक है सेंस ऑर्गन। ठीक है, सेंस ऑर्गन से क्या समझ में आ रहा है? सेंस ऑर्गन हमारे पास 5 तरीके के होते हैं, आपने भी ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? आइज़, ईयर, टंग, नोज़ और स्किन। ठीक है, इनके अलग अलग वर्क होते हैं और इनकी ज़रूरत क्या है हमारी बॉडी में? इनकी इम्पॉर्टेंस या इनका ज़रूरत ये होती है कि हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं, हमारे मूवमेंट को बैलेंस करते हैं, हमारी हंगर, थ्रस्ट, पेन, ये सारी चीज़ें इन्हीं के थ्रू कंट्रोल होती हैं। ठीक है, कैसे कंट्रोल होती है बेटा? जैसे ईयर का काम क्या है? सुनने का। ठीक है, तो अगर कहीं से कोई आवाज़ आ रही है, कोई बुला रहा है, तो इस ऑर्गन से हमें क्या सेंस होता है कि कोई बुलाने के लिए। ठीक है, आइज़ का क्या काम है? कोई आगे कोई गड्ढा है, कोई चीज़ है, तो ये सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमें बॉडी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और बैलेंस करते हैं, हमारे मूवमेंट को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इससे होती हैं। अब ये कैसे होती हैं बेटा? इनके कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जिनको रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, इन स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ को, जो ये टिश्यूज़ होते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ये इन सारे सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। आइज़ के लिए जो देखने वाले होंगे ना सेंस टिश्यूज़, वो आइज़ में पाए जा रहे होंगे। स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ जो आइज़ में होंगे केवल वो देखने के लिए। ठीक है, विज़न के लिए रिसेप्टर्स उनके पास होगा। ईयर वाले में उस तरीके के स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होंगे और उनमें उनके रिसेप्टर्स होंगे। टंग के टेस्ट के लिए होंगे। ठीक है, नोज़ के स्मेल के लिए और स्किन के टच के लिए। ठीक है, तो हर एक ऑर्गन के कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं और इन टिश्यूज़ पर रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, इन रिसेप्टर्स को सेंसरी सेल्स, ये रिसेप्टर्स पर सेंसरी सेल्स पर ये रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ये हर ऑर्गन में अलग अलग होंगे। ठीक है, कैसे रिसेप्टर्स? मान लीजिए जो ये हमारे सेंसरी सेल्स होते हैं उनके लास्ट में यहाँ पर ये रिसेप्टर्स होते हैं। मान लीजिए हमारी कोई ये फिंगर है। ठीक है, ये हमारी कोई एक फिंगर है। ठीक है, ये एक फिंगर है और यहाँ पर कोई एक हॉट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कोई टी का कप है। ठीक है, तो जब ये फिंगर जो यहाँ पर ये टच करेगी तो ये रिसेप्टर टच कर रहा है। ठीक है, रिसेप्टर टच करेगा, फिर क्या होगा? जो यहाँ पर सेंसरी सेल हैं जो ये रिसेप्टर से अटैच है, ठीक है, तो इनको फील होगा कि यहाँ पर कोई हॉट ऑब्जेक्ट है जो डेंजरस है हमारे लिए, तो ये उनको आगे की ओर हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पर इनको भेजा जाएगा कि यहाँ पर कोई खतरा है। तो इस तरीके से ये फंक्शन करते हैं। सबसे आगे क्या होगा बेटा? हमारे रिसेप्टर्स होंगे और रिसेप्टर्स किससे कनेक्ट होंगे? हमारे कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू से, जो कि आगे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या है कि कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जिन पे रिसेप्टर होते हैं। और तो ये जो सेंसरी सेल होते हैं ना बेटा, इनमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, और ये कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? एक होते हैं हमारे, पहला जिसको हम लोग बोलेंगे मैकेनो रिसेप्टर्स। ठीक है, मैकेनो रिसेप्टर्स किस काम के लिए होते हैं? ये फॉर टच होते हैं। ठीक है, जो भी स्किन, जैसे स्किन में पाए जाते हैं। मैकेनिकल टच, कोई भी चेंज होगा, मतलब कोई आपके हाथ पर प्रेशर दिया गया, कंधे पर, शोल्डर पर प्रेशर दिया गया, तो जो ये टच की फीलिंग होगी ना, वो इन्हीं रिसेप्टर्स के थ्रू होगी। ठीक है, क्या नाम है इनका? पहला मैकेनो रिसेप्टर्स। दूसरा है हमारा कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर किसके लिए होगा? टेस्ट के लिए होगा, तो मतलब ये हमारे टंग एरिया में पाया जाएगा। ठीक है, और किसके लिए होता है? ये स्मेल के लिए होता है। टेस्ट एंड स्मेल वाले जो रीजन होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं, जैसे नोज़ हो गया और टंग हो गया। ठीक है, तो ड्यू टू केमिकल इन्फ्लुएंस, जैसे कोई स्मेल आ रही है कोई परफ्यूम की या कोई अदर केमिकल की। ठीक है, टेस्ट के लिए, जैसे हमने कुछ टेस्ट किया, खट्टा है, मीठा है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए कौन से रिसेप्टर वर्क करेंगे? कीमो रिसेप्टर। नेक्स्ट है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर के लिए किसके लिए होगा? नाम से समझ में आ रहा है, आइज़ के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पे बेटा 2 तरीके के रिसेप्टर होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है रॉड सेल्स होते हैं और दूसरे होते हैं कोन सेल्स। अभी इनके बारे में हम आगे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है, तो रॉड सेल होते हैं और कौन से होते हैं? कोन सेल्स होते हैं। द रेटिना ऑफ आई ड्यू टू द लाइट। ठीक है, ये रेटिना रीजन में पाए जाते हैं और ये लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कैसी लाइट है उस तरीके से ये काम करते हैं। डिम लाइट है कि ज़्यादा लाइट है। ठीक है, तो ये उस तरीके से डे और नाइट के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स है। जैसे रॉड सेल्स किस टाइम पर वर्क करती हैं? डार्क एरिया में, मतलब रात के टाइम पर ये ज़्यादा वर्क करती हैं और बॉडी में ये सबसे ज़्यादा पाई भी जाती हैं रॉड सेल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। रॉड सेल्स डार्क मतलब नाइट में काम करती हैं। कोन सेल्स डे, जब लाइट ज़्यादा होती है, ब्राइटनेस होती है। ठीक है, ये उस टाइम पर वर्क करती हैं। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर किस लिए होता है बेटा? फोनो रिसेप्टर होता है फॉर द साउंड और हियरिंग। ठीक है, कोई आवाज़ आ रही है, किधर से आ रही है, ठीक है, उसके लिए बॉडी को बैलेंस करती है। तो 4 तरीके के रिसेप्टर्स हो गए, कौन कौन से? पहला होगा मैकेनो रिसेप्टर, दूसरा हो गया कीमो रिसेप्टर, तीसरा हो गया फोटो रिसेप्टर और चौथा हो गया फोनो रिसेप्टर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कितने टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं और इनके किस किस ऑर्गन में ये काम करते हैं। ठीक है, चलिए अभी हमें यहाँ पर टॉपिक जो पढ़ना है सेंस ऑर्गन में, आज का टॉपिक है हमारा फोटो रिसेप्टर, जिसमें कि हमें आईज़ का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम ह्यूमन आई देखते हैं पहले कि कैसे है। देखिए ये एक ह्यूमन आई है। ठीक है, ये जो आप पार्ट देख रहे हो, नॉर्मली बाहर से आउटलुक में हमें ह्यूमन आई एक ऐसी आई ही दिखती है। ये ऊपर आईब्रो, ये यहाँ पर हमारा जो एक ऑर्बिट में हमारी आईज़ होती है। ठीक है, यहाँ पे आई लैशेज़ होते हैं। ठीक है, ऐसे आई लैशेज़ होते हैं ये। ठीक है, आई लैशेज़ और आईब्रो का क्या फंक्शन है, कुछ आप बता पाओगे? देखो आई लैशेज़ और आईब्रो का फंक्शन केवल इतना ही है कि आईज़ को प्रोटेक्शन देती हैं किसी भी आउटर पार्ट से, जैसे डस्ट पार्ट हो गया। ठीक है, कोई भी अगर लगेगा कि आपकी तरफ कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो आपको हार्म कर सकती है, तो ये आंखों को तुरंत ढक लेती है। आईब्रो जैसे कि आपको स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है या पानी ऊपर से कहीं से गिर रहा है, तो आपने कभी ध्यान देगा स्वेटिंग कभी भी होती है तो मिड से नहीं होती है कि वो आईब्रो के बीच में से होती हुई और आपके आँख पर आ रही है, वो हमेशा साइड की ओर हो जाती है। वो साइड से आपके ध्यान देंगे, जो आपके माथे के साइड से पसीना बहता है या यहाँ से भी आ सकता है, लेकिन मिड से कभी नहीं आता। रीज़न क्या है? ये आईब्रो के कारण। तो आईब्रो एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए वर्क करती है। ठीक है, और वही प्रोटेक्शन ये आईलिड्स भी देती हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए, आँख में आपने जनरली देखा होगा कि एक गोल सा पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ बाहर ये वाला हिस्सा वाइट होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो ये वाला हिस्सा ये वाइट होता है और ये वाला जो पार्ट होता है बेटा ये कलरफुल होता है। मतलब किसी में ब्राउन होता है, मोस्टली ब्लैक होता है, किसी का ब्लू भी होता है, किसी का ग्रीन भी होता है। ठीक है, तो ये पार्ट और इसके सबसे बीच में एक पार्ट होता है जो ब्लैक कलर का, वो सब में एक ही जैसा होता है। ठीक है, ये ब्लैक कलर का ही होता है सब में, भले आइज़ किसी भी कलर के, ऊपर ये बीच वाला पार्ट ब्लैक ही होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इसको क्या कहते हैं बेटा। जो ये बीच वाला पार्ट जो ब्लैक होता है, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं प्यूपिल। ठीक है, और जो ये कलरफुल पार्ट होता है, जो किसी में ब्लैक, जैसे हम लोग कहते हैं उसकी ब्लैक आइज़ है, उनकी ब्राउन आइज़ है, उनकी ग्रीन आइज़ है, तो ये पार्ट इसको कहते हैं आइरिस। तो ये केवल आइरिस का जो पार्ट होता है वो कलरफुल होता है। इनमें कलर चेंजिंग कैपेसिटी होती है। इनमें कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे वो जेनेटिक आते हैं, जैसे कि किसी की ब्लू आइज़ है, किसी की ग्रीन आइज़ है, नॉर्मली लोगों की ब्लैक या ब्राउन होती है। ठीक है, तो ये आइरिस में कलर आता है। ठीक है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, उन कलर के लिए। चलिए, और एक चीज़ और देख लीजिए, आपने कभी देखा होगा जैसे ये ऑर्बिट किसको कहते हैं? जिसमें आँख हमारी होती है। आप अपने आँख के नीचे टच करके देखो, जहाँ हमारे कभी कभी वो ब्लैक सर्किल आ जाते हैं, अंडर आई कहते हैं ना, तो जब आप वहाँ पर टच करोगे ना, वहाँ के नीचे की आइज़ के नीचे की स्किन, और थोड़ा सा प्रेस करोगे अंदर की तरफ, तो देखोगे कि एक गड्ढे की तरह यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि एक खाली जगह है और उसके ऊपर यहाँ स्किन लगा दी गई है। ठीक है, तो जो ये खाली जगह होती है ना, इसी के अंदर ये आइज़ हमारी होती है। ठीक है, और ऊपर से उसको स्किन से बैलेंस कर दिया गया होता है। तो इस जो गड्ढे की तरह जो ये स्ट्रक्चर है ना, इसको कहते हैं ऑर्बिट। इस ऑर्बिट के अंदर हमारी आइज़ होती हैं। ठीक है, अब देखिए आइज़ में कुछ चीज़ें और हैं जिनको जैसे कहते हैं हम लोग टीयर्स ग्लैंड। ठीक है, टीयर्स ग्लैंड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? एक तो टीयर्स ग्लैंड देखिए हमारे आइज़ के ऊपर और आईब्रो के नीचे बीच में, जो कि हमारी आईलिड के ऊपर वाला पार्ट है, जहाँ अगर लड़कियाँ इसको देख रही होंगी तो जहाँ आप आई शेडो लगाते हो बेटा। ठीक है, तो ये कॉर्नर वाला पार्ट, वहाँ पर होते हैं टीयर ग्लैंड। ठीक है, और कहाँ पर होते हैं? और ये हमारे नेज़ल जो कैविटी होती है ना, नेज़ो लैक्रिमल डक्ट होती हैं जो। ठीक है, लैक्रिमल सैक। देखो सैक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक छोटी सैक्स, मतलब एक छोटे छोटे पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और जो नाक में आकर आपके कनेक्ट होती है। आपने ध्यान दिया होगा जब आप कभी रोते होंगे तो आपकी नाक से भी पानी आने लगता है, आपको अपने नाक को ऊपर मतलब सक करना पड़ता है या फिर बाहर निकालना पड़ता है उस पानी को, है ना। तो ऐसा क्यों होता है जब आप रोते हो? ऐसे नॉर्मली तो नहीं होता। ठीक है, तो ये उस कंडीशन में होता है क्योंकि यहाँ से जो टीयर ग्लैंड से जो लिक्विड निकलता है, जो लैक्रिमल ग्लैंड्स जिसको टीयर ग्लैंड कहते हैं, तो जो उनसे पानी निकलता है उसका कनेक्शन चूँकि यहाँ पर नाक से भी है, नेज़ो लैक्रिमल डक्ट से भी होता है, उस वजह से आपकी नाक में आपको जुकाम की तरह और पानी आने का फीलिंग आती है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर हो गई हमारी टीयर ग्लैंड, और एक कहाँ पर हो गई? यहाँ पर। और ये डक्ट लाइक एक दूसरे से कनेक्ट होकर हमारे आइज़ तक आती हैं और यहाँ से हमारे आइज़ में फ्लो होती हैं।
ठीक है। चलिए अब हम आगे देखेंगे बेटा, हमें आइज़ का देखना है। इस स्ट्रक्चर को दोनों को हमने क्यों बनाया, इसको हम आगे अभी आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम, ये तो नॉर्मल आइज़ है हमारी। अब हम अगर इसका सेक्शन करें, ठीक है, तो आइज़ का स्ट्रक्चर क्या है और कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये अब हम देखेंगे कैसे इमेज का, इसमें हमें क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, इसमें हम पढ़ेंगे जो आइज़ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, आइज़ कैसे वर्क करती है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, डार्क लाइट में और डिम लाइट में आप डे टाइम में और नाइट में, या डार्क कह लीजिए और जब ज़्यादा लाइट होती है उस कंडीशन में आइज़ कैसे वर्क करती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखना, बीच में गैप नहीं करना। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। कि ये स्ट्रक्चर है बेटा हमारे आइज़ का। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है हमारी आइज़ का। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए आइज़ में हमें पता है बेटा, आप आइज़ कह लो या एक तरीके का कैमरा कह लो, इनमें क्या होता है बेटा, इनमें लेंस होते हैं जो सबसे मेन पार्ट होता है। ठीक है, कैमरे में ग्लास का लेंस होता है, पर हमारी आइज़ में ग्लास का नहीं होता, हमारी आइज़ में मसल्स का होता है। ठीक है, कुछ ट्रांसपेरेंट मसल्स होती हैं जिनसे ये लेंस का फॉर्मेशन होता है, और ये वैसे ही काम करती हैं जैसे कि ग्लास वाला लेंस जो आप चश्मा लगाते हो या कैमरे में यूज़ करते हो। ठीक है, उस तरीके का। देखिए सबसे मेन तो पार्ट क्या हो गया हमारा, ये लेंस हो गया। और ये लेंस कैसा होता है बेटा, शेप में कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा लेंस है। लेंस के देखो दोनों तरफ इस लेंस को होल्ड करने के लिए छोटी छोटी, यहाँ पर देख रहे हो डार्क कलर की जो है ये कुछ लिगामेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या लिगामेंट, इनको कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट से ये लेंस जो होती है वो अटैच होती है, और ये सस्पेंसरी लिगामेंट के पीछे कुछ सीलियरी मसल्स होती हैं। ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट के पीछे सीलियरी मसल्स होती हैं। क्लियर है ये बात। और सीलियरी मसल्स जो होती हैं वो इनर लेयर से आकर कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, सबसे इनर लेयर कौन सी होती है बेटा, रेटिना की होती है। ठीक है, अभी देखते हैं उसको आगे। अब देखिए लेंस के आगे का जो पार्ट है, या सबसे आउटर लेयर आप जो इसको जैसे कहिए। ठीक है, लेंस को देखो आइज़ को बेटा 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है स्कैलेरा, ठीक है, दूसरा होता है कोरॉइड, और तीसरा होता है रेटिना। स्कैलेरा जो पार्ट होता है बेटा उसमें कॉर्निया और सबसे आउटर लेयर आती है। ठीक है, देखिए कंजक्टिवा भी सबसे आउटर लेयर में, कॉर्निया के भी आगे जो लेयर होती है उसको कहते हैं कंजक्टिवा। ठीक है, ये देखिए एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये कॉर्निया के भी ऊपर होती है, हार्ड लेयर होती है ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे आइज़ के ऊपर ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए हमें दिखती भी नहीं है। सबसे आउटर लेयर अगर कोई पूछे कि आइज़ में क्या होती है तो आप कहोगे कंजक्टिवा। ये आउटर लेयर जो होती है, अगर कभी कभी किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आइज़ में हो जाता है तो ये रेड हो जाती है। ठीक है, इसके रेड होने से क्या होता है, जैसे नहीं कहते आँखें आ गई या आँखें लाल हो जाती हैं, तो उसको कहते हैं, इस प्रॉब्लम को, इस बीमारी को कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। क्या कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, और ये जो ये लेयर है इसको क्या कहते हैं, कंजक्टिवा। ठीक है, ये सबसे आउटर लेयर में ही आती है। इसके जस्ट नीचे आता है कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया भी कैसा होता है, कॉन्वेक्स शेप का ही होता है, मतलब बल्कि बाहर की ओर थोड़ा सा निकला हुआ। ठीक है, ये वाला देखो लेयर, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे कॉर्निया। ठीक है, डिटेल अभी आपको बाद में बताते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, आउटर कंजक्टिवा जो लेयर है उसके जस्ट नीचे होता है हमारा कॉर्निया, ये सेकंड पार्ट होता है। ठीक है, और इसी में क्या क्या आते हैं बेटा, सेकंड पार्ट में क्या क्या नहीं सॉरी ये तो फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद आता है कोरॉइड। कोरॉइड जो लेयर होती है वो बेटा कौन सी होती है, वो सेकंड लेयर होती है कॉर्निया के बाद। कोरॉइड लेयर देखो ये वाली लेयर, ये ठीक है, जो ये मोटी सी आपको ब्लू कलर की दिख रही है, ये कौन सी लेयर है बेटा, ये कोरॉइड लेयर है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, ये सीलियरी बॉडी आती है। ठीक है, सीलियरी बॉडी आती है, हमारा लेंस आता है, सस्पेंसरी लिगामेंट आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो सेकंड लेयर में आती हैं। सेकंड लेयर कौन सी होती है, कोरॉइड की होती है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद आता है हमारा रेटिना, सबसे इनर पार्ट जो होता है बैक साइड पे पीछे की ओर। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, रेटिना होती है, और रेटिना में 2 तरीके की सेल्स होती हैं, एक तो रॉड सेल और दूसरे कोन सेल्स होते हैं। ठीक है, अब इसी रेटिना में देखो बेटा, ये सबसे पहले आपको समझ में आ गया कंजक्टिविटा। उसके बाद क्या है, ये वाली लेयर है कॉर्निया। कॉर्निया देखो बेटा, कॉर्निया के बाद नीचे जो सेकंड लेयर है, ये वाली कौन सी लेयर है, इसको कहते हैं कोरॉइड लेयर। कोरॉइड लेयर देखो ये पीछे तक पूरा गया है।
ठीक है। कोरॉइड लेयर के बाद क्या होती है बेटा, थर्ड लेयर आती है रेटिना की। सबसे ज़्यादा इसमें ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, जो आंखों को नरिशमेंट देती है, मॉइस्चर देती है, ठीक है, इसलिए ये फुल्ली रिच होती है ब्लड से, ठीक है। कौन सी लेयर, जो लास्ट लेयर है, जो इनर लेयर है रेटिना की, ठीक है। तो ये देखो रेटिना की लेयर है सबसे लास्ट, और ये आकर बेटा कहाँ कनेक्ट होती है, ये आकर कनेक्ट होती है नर्व सेल से, ऑप्टिकल नर्व सेल्स, ठीक है, ये इनसे आकर कनेक्ट होती है, और ये जाकर कहाँ कनेक्ट होंगी, हमारे ब्रेन से, ठीक है। ये आकर आगे हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है, सिग्नल्स देती हैं, ठीक है। क्या सिग्नल्स देंगी, जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उसका सिग्नल देती हैं, ठीक। और देखो बेटा यहाँ पर ये लेंस के ठीक पीछे, ठीक है, लेंस के ठीक पीछे एक स्पॉट होता है जिसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसको ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर किसी कारण से इस स्पॉट पर आपकी इमेज बन रही होगी तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। जिनको कुछ नहीं दिखाई देता है, जो ब्लाइंड होते हैं, तो उनकी इमेज का फॉर्मेशन यही होता है, ठीक है। जबकि इमेज का फॉर्मेशन होना कहाँ चाहिए, जो राइट जगह होती है वो होती है येलो स्पॉट। सबसे क्लियर, सबसे अच्छा जो विज़न बनता है, जो दिखाई देता है, वो इसी येलो स्पॉट पर ही बनता है, ठीक है। तो येलो स्पॉट वो जगह है जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और ये इमेज फॉर्मेशन जो होती है बेटा, वो हमेशा अपोजिट होती है, उल्टी। मतलब मान लीजिए ये पेन है जो हम और आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, ठीक है, लेकिन आपके आइज़ में इस येलो स्पॉट पर, रेटिना पर, ये पेन हमेशा अपोजिट बनकर आती है, ऐसे उल्टी। मतलब जो लीड होगी, जो ये पेन की नोक है ना, ये नीचे दिख रही होगी, और ओरिजिनल में ये ऐसे होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, हमेशा अपोजिट इमेज ही बनती है। लेकिन फिर आप कहोगे कि अब बनती है अपोजिट तो दिखाई सीधी क्यों दे रही है, दिखाई सीधी इसलिए देती है क्योंकि देखो यहाँ पर बताया ना, रेटिना से कुछ हमारी यहाँ पर जो देखो ये नर्व्स होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है, ऑप्टिक नर्व सेल्स, ये जाकर आगे ब्रेन से कनेक्ट होती हैं, ये सिग्नल। और हमारे ब्रेन को ये बातें पता होती हैं कि येलो स्पॉट पर हमेशा उल्टी इमेज का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ब्रेन तो हमारा बहुत इंटेलिजेंट होता है, तो वो ऑलरेडी इमेज को अपोजिट करके ही भेजता है। अब देखो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर सारा खेल इन ऑप्टिक नर्व्स का ही है। ऑप्टिक नर्व्स जो ब्रेन तक जा रही हैं, तो ब्रेन को तो पता है भाई कि ये इमेज जो येलो स्पॉट पर आ रहा है, ये उल्टा आ रहा होगा, कोई भी इमेज हो वो उल्टा ही आ रहा है। तो ब्रेन क्या करता है, पहले से ही वो तैयार करके रखता है उल्टी इमेज, उसको जो उसने उल्टी भेजी वो उसको उलट कर दिया। मतलब थी ओरिजिनल ये येलो स्पॉट पे बनी ऐसी, अब ब्रेन ने क्या किया, उसको पता है कि ये उल्टी है, इसने ऑलरेडी इसको फिर से उल्टी कर दिया। तो कैसी इमेज बन गई, जो ओरिजिनल थी, मतलब सीधी इमेज बन के, तो वही सीधी इमेज हमें दिखाई देती है, ठीक है। क्लियर हो गई। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अपोजिट इमेज ही बनती है। मतलब अगर आप सीधे खड़े हो तो यहाँ पर जो इमेज आपकी आंख में येलो स्पॉट पे, रेटिना पर बनेगी, वो उल्टी बनेगी, लेकिन दिखाई सीधी इसलिए देती होगी, हमारा ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट है, वो उसको हमेशा अपोजिट करके, पलट के, उल्टा करके ही हमको दोबारा भेज देता है, जिससे कि जो सिग्नल्स आते हैं वो सीधे वाले ही हो जाते हैं। मतलब दिखाई हमें सीधा देता है, सिग्नल तो उसके भी अपोजिट ही आते हैं, लेकिन शो हमें कोई जो भी चीज़ें होंगी वो कैसे देंगी, सीधी दिखाई देंगी। क्लियर है ये बात। इमेज हमेशा अच्छी जो बनती है वो रेटिना के इस येलो स्पॉट पर बनती है, सबसे क्लियर इमेज। ब्लैक स्पॉट पर कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता, इसीलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात। अब देखिए, अब बेटा जो ये देखो, हम लोगों को पढ़ना है आइरिस, और क्या पढ़ना है बेटा, आइरिस के अलावा प्यूपिल। देखो प्यूपिल हमने बताया था कि जो बीच का जो ब्लैक कलर का स्पॉट होता है वो सबकी आइज़ में एक ही जैसा होता है। वो पार्ट कौन सा होता है बेटा, वो होता है देखो ये बीच का पार्ट, ये लेंस है, और ये बीच का हमारे जो पार्ट है जो खाली है, जहाँ कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये ब्लैक कलर का दिखता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई मसल्स कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये हमेशा हर किसी की आइज़ में ब्लैक कलर ही होता है, और इसका नाम है प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल के बगल में इधर इधर दोनों साइड पर, ठीक है, ये वाला कौन सा पार्ट है बेटा, आइरिस, जो कि कलरफुल होता है, किसी के में ब्लू, किसी के में ब्लैक, ठीक है, किसी के में ग्रीन। तो इसमें वो कलर सेंस होते हैं, वो सेंस मतलब वो चीज़ें होती, रिसेप्टर्स होते हैं जो कलर के लिए होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कलरफुल हो सकते हैं, नॉर्मली ये ब्लैक या ब्राउनी होते हैं, इनको कहते हैं आइरिस। आइरिस के बीच में क्या हुआ, वो जो खाली जगह है ये है प्यूपिल, ठीक है। अब देखो, आपने देखा होगा हमारी आइज़ जो है वो गोल वाले पार्ट के अलावा वो सफ़ेद सफ़ेद पूरी आइज़ हमारी दिखती है, वो कौन सा पार्ट होता है, आइज़ तो पूरी पीछे से सफ़ेद होती है, उसके बाद ये कलरफुल वाला बीच वाला हिस्सा आ जाता है, और ये बीच में वो गोल वाला। तो जो वो सफ़ेद वाला पार्ट होता है ना बेटा, देखो जो ये आइज़ में हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाइट ही तो होता है, हम सबकी आइज़ में वाइट ही होता है, ठीक है। ये पार्ट क्या है बेटा, ये सेकेंड लेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
जो ये वाली सेकंड लेयर होती है हमारी, इसको बोलते हैं स्केलेरा। ठीक है, जो ये वाली लेयर है बेटा, ये पीछे से तो स्केलेरा है, लेकिन आगे जाकर जो होती है ना ये वाली, ये वाइट कलर में हो जाती है। पीछे तो ये रेड कलर की होती है, ठीक है, और रेड कलर की होती है और इसमें भी ब्लड की सप्लाई होती है, लेकिन कंपेरिजन टू रेटिना कम होती है। ठीक है, और ये आगे जाकर किस कलर की हो जाती है बेटा, ये हो जाती है वाइट कलर की, जो हमें दिखाई देती है। ठीक है, और इनके बीच में एक खाली जगह होता है। ठीक है, उस जगह को क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमरस। ठीक है, ये एक लिक्विड से भरा हुआ होता है जो मॉइस्चर देता है आइज़ को। ठीक है, एक्वस ह्यूमरस। चलिए अब इसमें, और जो ये बीच का चैम्बर होता है इसको क्या कहते हैं, विट्रस चैम्बर कहते हैं। एक चैम्बर यहाँ होता है, इसको एक्वस चैम्बर कहते हैं। ये 2 चैम्बर होते हैं, ये बात क्लियर रखना दिमाग में। जो बड़ा वाला चैम्बर जो लेंस के पीछे होता है इसको विट्रस चैम्बर कहते हैं, और जो ये लेंस के आगे होता है इसको एक्वस चैम्बर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। एक्वस चैम्बर के ही चारों तरफ जो होता है वो वाइट वाला पार्ट होता है, और उसके बाद ये हमारा आइरिस, और बीच में हमारा प्यूपिल होता है। क्लियर है। अब चलो हम देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे करती है। ये तो समझ में आ गया कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ। लाइट इंटर की कहाँ पर आई बेटा, प्यूपिल पर आई, प्यूपिल से आई हमारे लेंस पर। ठीक है, प्यूपिल से आई अंदर लेंस पर। प्यूपिल पर इसलिए आई क्योंकि ये खाली जगह है। आईज़ के सारे पार्ट, जितने भी पार्ट होते हैं वो ट्रांसपेरेंट पार्ट होते हैं। इसका कारण क्या है कि आराम से लाइट जो होती है, अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो फिर तो लाइट रुक जाएगी। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। आइज़ में जितने भी ऑर्गन्स, जो भी पार्ट हैं, वो सारे के सारे ट्रांसपेरेंट और बहुत ही थिन मसल्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आई, अब जो लाइट है वो इंटर करेगी। ठीक है, यहाँ से लाइट इंटर करेगी, यहाँ अंदर आएगी, और यहाँ पर देखो खाली जगह है, वो आइरिस यहाँ से अंदर इंटर करती है और लेंस पर पड़ती है। लेंस से क्या होता है, इमेज कहाँ फॉर्म होती है बेटा, रेटिना के येलो स्पॉट पर। तो सारी जो लाइट की जो इमेज आ रही है, जो भी रिफ्लेक्शन आ रहा है इमेज का, वो आकर यहाँ बनेगा, लेकिन ये अपोजिट बनता है। ठीक है, और फिर जब ये ऑप्टिकल नर्व्स जो होती है वो उनका सेंस भेजती है हमारे ब्रेन को, तो ब्रेन उनको वापस अपोजिट करके यहाँ पर दिखाता है, और हमें इमेज सीधी शो होती है, सीधी दिखाई देती है। क्लियर है। अब देख लो इसको एक बार और। जो हमने 3 लेयर्स पढ़ी थी, कौन कौन सी थी बेटा, एक तो थी हमारी स्केलेरा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, स्क्लेरोटिक लेयर कहते हैं। ये मेड ऑफ अ टफ फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, एंड वाइट इन कलर, ये सफ़ेद कलर की होती है और टफ फाइबर्स की बनी होती है। कॉर्निया कम्स अंडर दिस लेयर। ठीक है, इट कॉन्वेक्स टाइप ट्रांसपेरेंट मसल्स, ये कॉन्वेक्स टाइप की होती है, क्योंकि इसका शेप देख रहे हो, बाहर की ओर बल्जी है, बाहर की ओर निकला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी होती है, कोरॉइड लेयर होती है। कोरॉइड लेयर में क्या होता है बेटा, ये रिचली सप्लाई विथ अ ब्लड वेसल्स। ठीक है, एक्सपेंड टू फॉर्म अ सीलियरी बॉडी, आइरिस प्यूपिल कम अंडर दिस लेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टीयर फंक्शन। टीयर फंक्शन बेटा क्या मतलब, जो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, जो लिक्विड निकलता है, उसका क्या काम है। ठीक है, सबसे पहले तो होता है कि हमारे जो इमोशंस होते हैं ये उनको कंट्रोल करता है या कम्युनिकेट करता है। मतलब अगर हम दुखी हैं तो सामने वाले को एक्सप्रेस हो जाता है कि अगर मेरे आंसू निकल रहे हैं इसका मतलब हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ठीक है, तो हमारे इमोशंस को कम्युनिकेट करता है। और किस चीज़ के लिए होता है, हेल्प इन किलिंग जर्म्स एज इट कंटेन लाइजोसोम्स। हमारे आँखों में ये आंसू जो होते हैं वो नमकीन होते हैं कुछ। ठीक है, उसका कारण क्या है, लाइजोसोम्स एंजाइम। ठीक है, तो वो जो एंजाइम होते हैं, एक तो ये इनका नेचर जो होता है वो सॉल्टी होता है, तो ऐसी जगहों पे जो भी बैक्टीरिया या जो भी वायरस होते हैं ना, बहुत कुछ ऐसी जगहों पर वो ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, तो आइज़ के प्रोटेक्शन के लिए और जो ये जर्म्स होते हैं उनके किलिंग के लिए भी ये नेचर जो होता है टीयर्स का वो बहुत हेल्पफुल होता है। आइज़ को मॉइस्चर देता है, अगर कोई डस्ट है अंदर तो वो भी जब आप रोते हो तो वो आंसू के साथ बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से ये फंक्शन करता है। ठीक है, चलिए और क्या पार्ट बचा हमारा, आई बॉल। द आउटर स्क्लेरेटिक लेयर वाइट फाइब्रस। ठीक है, ये तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, और फ्रंट कलर पार्ट ऑफ आई, ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं बेटा कि जो आइज़ का हमने पढ़ा था अभी, कि ये जो बाहर की लेयर है ये कैसी होती है बेटा, ये वाइट कलर की होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, थिक होती है, और ये आइज़ के प्रोटेक्शन के लिए होती है। ठीक है, सबसे आउटर लेयर होती है ये। उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद हमारा ये कॉर्निया आता है। कॉर्नियर के बाद ये खाली स्पेस आता है जिसको क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमरस कहते हैं। ये चैम्बर होता है, एक लिक्विड से फिल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ये हमारा आता है
आइरिस, बीच में है प्यूपिल, उसके पीछे है ये लेंस। लेंस को कौन सपोर्ट करता है बेटा? सस्पेंसरी लिगामेंट, और उनके पीछे होते हैं सिलियरी मसल्स जो कि आइज़ को बड़ा या लेंस को, आइज़ को तो नहीं, लेंस को बड़ा या छोटा करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब चलिए हमें नेक्स्ट आगे, और इसके पीछे क्या है बेटा? ये हमारा रेटिना है, इनर लेयर है जहाँ पर येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, और बीच में एक और चैम्बर होता है जिसको कहते हैं वाइट्रस चैम्बर कहते हैं। ठीक है, इनके पीछे जो कनेक्शन होता है वो ऑप्टिक नर्व्स का होता है, ये जाकर हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में बेटा हम पढ़ेंगे कि रॉड सेल्स और कोन सेल्स कैसे फंक्शन करती हैं। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ कंटिन्यू करना, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए और शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।